सफर बहुत है कठिन मगर न उदास मेरे हम सफर। न उदास मेरे सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। जरा देर इसमें लगे जरा देर इसमें लगे न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हर अकेले मोड़ पे मंजिलें। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हर अकेले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर मेरी बात का तू यकीन कर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। जिसे ढूंढती है तेरी नजर जिसे ढूंढती है तेरी नजर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। शांति सभी को ओम शांति। कलयुग का ये अंतिम पहर। बाबा इस कलयुग के अंतिम पहर के लिए कहते कि ये सफर बहुत है कठिन मगर बाबा कहता है तू ना उदास हो मेरे हमसफर।
बाबा कहता है आप साथी ना बाप को बना लो, नहीं तो पग पग पर बाबा कहता है उदासी तुमको घेरे में ले ली। पग पग पर बाबा कहता है बच्चे चक्रव्यूह रचा है माया ने, एक भी नहीं बचेगा। दिवाली सर पर है और लोग दिवाली की तैयारियां कर, बाजार सज चुके, कहीं कहीं किसी किसी घर में मातम पसरा है। सोचो ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर का कोई प्यारा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं इस साल दिवाली हमारी अस्पताल में ही निकल जाए। कितने उदास हैं। कोई है जो ये दिवाली नहीं देख के गए। पता थोड़ी था बाबा क्या समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दिवाली से इतने अटैच्ड हो। दुनिया के कोने में कोई कहीं भी हो, कहते हैं दिवाली पे हम घर जाएं। दिवाली तो घर में घर के लोगों के साथ मनाएं। बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली से इतना लगा। दिवाली कहते किसको हो? घरों के बाहर लाइटिंग करने को कहते हो, या बाजारों में शॉपिंग करने को कहते हो, या एक दूसरे को उपहार लेने देने को कहते हो, या महंगे कपड़े पहनने को कहते हो, या बम पटाखे जलाने को कहते हो, या आज बाबा ने व्यापारियों को फिर से याद किया, या बाबा कहता है तुम नोट बटोरने को दिवाली कहते हो। कौन सी दिवाली की बात करते हो? कौन से घर की बात करते हो कि घर पे दिवाली अपने घर के लोगों के साथ मनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया देखते हो क्या कहते हो? कहते हो अकेले का सफर, अकेले का सफर। अर्थी आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चल। मिनट नहीं लगता। पुराने लोग कहते कहते आज मर कल चौथा। किसके पास वक्त है? ये बाबा कहता है बच्चे तू उदास मत हो। इन दिवालियों को बाबा कहता है मैं सच्ची दिवाली नहीं मानता। ये तो बाबा कहता है कई तेरे जीवन में आई और कई चली। जो बाबा कहता है अस्पतालों में है, जो दुखी है, जो उदास है, वो सोचते हैं इस बार हमारी दिवाली बड़ी फीकी फीकी सी जा रही। क्यों? जीवन में कोई ना कोई विघ्न है, कोई कष्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया बाबा कहता है बच्चे ये विषय वैतरणी नदी, ये कुंभी पाक नर्क। तुम मरने के बाद गरुड़ पुराण रखवाते हो घरों। जीते जी तुमको ये दुनिया नर्क जैसी दिखती भी नहीं। मरने के बाद किसको दिखाया हो? गरुड़ पुराण के नरकों का विस्तार है गरुड़ पुराण। बाबा कहता है माया इतनी चमकीली है। कभी तुम होली के रंग में रंग जाते हो, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी नवरात्रि। जो भी कुछ करते हो ना, बाबा कहते हो करते शरीर के साथ। तुम्हारा हर कर्म कांड बाबा कहता है जुड़ा शरीर से है। कार्तिक नहलाना है तो किसको? शरीर को। नवरात्रि रखनी है तो किसको? शरीर को। दिवाली भी मना रहा है तो कौन? आज बाबा ने चमड़ी का बड़ा जबरदस्त जिक्र किया। पता नहीं आज किसके लिए कह रहा था, आप मुए तो मर गई दुनिया।
किसके लिए कह रहा? बार बार बाबा कहता है बच्चे समय थोड़ा है। ये माया बाबा कहता है तुम घरों में कैलेंडर ले आते हो नए साल के, 12 महीने दिखते हैं तुमको कि नया साल आ गया। बाबा कहता है इन 365 दिनों में तुम्हारे कितने दिन है? बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जानता कोई। हो सकता है बाबा कहता है तुम कैलेंडर लांग भी जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है बीच में अटके तो, अगला दिन नहीं देख पाए तो। बाबा कहता है चल उदास मत हो, कोई बात नहीं। आज हमने एक एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस भी क्या किया, बस जो सीन सामने आ रहे थे वो बाबा की मुरलियां बजती जा रही। किसी की जब डेथ पर चला जाता है ना आदमी, तो दुनिया उसको नारियल चढ़ाती, मत्थे टेकती, उसकी शांति के लिए सब प्रार्थना करती। बाबा क्या चला रहा था, हम भी वहीं खड़े थे आज एक जगह। हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। कह रहे हैं कि उनसे बात करें। मैं कहा देखो जीते जी जीवन में कितने फंसे थे ना हम, कितने जीवन में तनाव थे, चिंताएं थी, कितना दर्द था अंदर। आज तो जाग गए हो। जैसे जाग खुल जाती है आदमी की तो सपना टूट जाता। आज हमने उनको कहा, मैंने कहा अब तो कोई दुख नहीं है ना, जाग गए ना आप, ये बिस्तर यहीं छूट गया ना, अब जाग के कितने खुश हो। कोई है दुख आपको, बूढ़े तन का, बच्चों का? तो मुस्कुराए उनको देखकर। मैं कहा देखो ये मृत्यु होती है, इससे हम घबराते हैं जीते जी। कहते हाय फलाने नु की होया, किन्नी उम्र सी। उनसे हम बात कर रहे। मैं कहा देखो आपको कुछ हुआ, आप तो जैसे थे वैसे के वैसे ही। हाँ ये जो शरीर था ना, ये बूढ़ा शरीर, बीमार शरीर, मोहताज शरीर, ये छूट गया। अच्छा हुआ ना, अब आप मुक्त हो। लेकिन लेकिन जो वर्षा हम ले रहे हैं, बाबा जिसको रोज कहता है तुम पढ़ो, पढ़ाई का शौक हो, विचार सागर मंथन करो, ये सुख वो आत्मा नहीं ले पाई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय कम है। पढ़ाई तो बाबा कहता है मैं सबके लिए लेकर आया हूँ। कोई बूढ़ा हो, बीमार हो, गूंगा हो, बहरा हो, मरण शैया पर भी कोई पड़ा हो ना, बाबा कहता है उसको भी बोलो, बस एक बाप को याद कर, अपने को आत्मा समझ, अब घर जा। कल कहा ना बाबा ने, हाँ बाबा ने कहा कि वेश्याओं को इतना तो जाओ संदेशा दे आओ कि बाप आया बैठा। हम्म, तो उनको हम यही कह रहे हैं। मैंने कहा देखो अब तो नींद खुल गई, सपना टूट गया ना, तो खुश हो ना आप। यहाँ का कोई दुख हमारा था ही नहीं, कहानी थी, कहानी के अंदर पार्ट खेल लिया, अब चल मेरे भैया। लेकिन कभी कभी क्या होता, पतित किसको कहता है पता है बाबा? अभी हम जब मुरली के लिए बैठे थे, हम कह रहे बाबा क्या सुनाए आज, पता ही नहीं क्या गीत चलाना है। फिर गीत भी चलता जा रहा है और पता ही नहीं कि बाबा क्या बोलेगा। लेकिन अभी अभी कुछ ऐसा सुना रहा है जो मुझे भी नहीं पता। कहाँ अटके अभी, कि बाबा पता है पतित किनको कहता है? ध्यान से सुनना, ये हमारी डिस्कवरी नहीं है, ये ममता की डिस्कवरी नहीं है, ये बाबा दे रहा है। बाबा कहते हैं मरते तो सब हो, हर आत्मा देह से अलग हो जाती है। बाबा कहता है नींद तो खुलती है उनकी जब वो देखते हैं कि देह का संस्कार किया जा रहा है, नींद तो खुल जाती है।
लेकिन बाबा पतित फिर किसको कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कई बार होता है ना, किसी की नींद भी खुल जाए बिस्तर से, लेकिन वो स्वप्न का भी शौक करता है। सुना ना, कभी कभी हम लोग बैठ जाते, चाहे दुख स्वप्न हो चाहे सुख स्वप्न हो, देखने वाला कभी कभी स्वप्न का शोक प्रकट करता है कि हाय कितना अच्छा सपना चल रहा था। शौक है उसको कि टूटा क्यों। कभी कभी दुख स्वप्न देखा तब भी शोक कर रहा है कि मैंने ऐसा देखा ही क्यों, मैं कितना डर गया, ऐसी सोच मेरी अंदर चली ही क्यों। बाबा कहते हैं बच्चे सपना भी देखो तुमको अभी पतित बना दे। तो बाबा पतित किनको कह रहे हैं? बाबा कहता है सपने तो तुम्हारे टूटे, कहानी तो खत्म हो गई, किरदार तो छूट गया तुम्हारा, लेकिन बाबा कहता है एक्टर को होश ही नहीं आया, पल्ले झाड़े ही नहीं उसने। बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में, तो जब घर जाने लगते हैं तो कपड़े झाड़ देते। बाबा कहते तुमने पल्ले झाड़े, तुम सपना भी टूट गया, चाहे दुख का सपना, लेकिन वो मोह होगा ना, तो लोग दुख में भी तो रस लेते हैं, घड़ी घड़ी दुख को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जिस चीज को याद करते हो ना, वही बाबा कहते हैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हम कम से कम यहाँ इतना तो सीखे। आज भी बाबा ने कहा चमड़ी तो छोड़नी पड़ती है। तुम भले ही बाबा कहता है कितना भी भूलने की कोशिश करो इन त्योहारों के मौसम में, या बाबा कहता है तुम सोचो कि पैसा खूब कमा लिया, शरीर भी हट्टा खट्टा है। बाबा कहता है कैसा भी मौसम हो, मौसम को बदलने में पलटने में कोई देर थोड़ी लगती है। और काया तेरी कांच से काची, कांच से काची काया, ये किसी फेविकोल से जुड़ती नहीं। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा कहता है फिर चाखो प्रेम रस। इस संसार में बाबा कहता है कहानियां हैं, हर एक की अपनी अपनी जीवन की कहानी है। थोड़ा दुख है, थोड़ी खुशियां, लेकिन बाबा कहते हैं तुम इनमें फंसना नहीं। ये तो बाबा कहता है जीवन की लीला है। लीला को बाबा कहता है लीला की तरह करना। कैसे करना? जैसे राम ने लीला करी। राम ने लीला करी ना, कहते हैं रावण का वध कर दिया, और जिसका वध किया है उसको अपनी गोद में शरण दी है। और ये रावण ही है जिसने पहली बार बोला है, मरते रावण ने पहली बार राम की गोद में सर रखकर बोला है राम नाम सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग, ये राम सत्य है। जिसके पास बाबा कहता है अपनी कोई काया नहीं, जिसको तुम रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ यही भगवान। बाबा कहता है नहीं, मैं बाबा कहता है तुम्हारी तरह शरीर का आधार नहीं लेता हूं, जीवन मरण में नहीं आता हूं पार्ट बजाने के लिए। हाँ बाबा कहते हैं मैं लोन पे ले लेता हूँ। एक बार हम किसी से मिले तो हमने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा मुझको ये बात समझ में नहीं आती है कि जिंदगी बीत गई और तेरे पास इतनी वर्थ शुरू से ही है कि एक फ्लैट तू आराम से अरेंज कर ले, बिना किसी बैंक लोन के, आराम से। तो मुझे समझ में नहीं आती इतने साल तूने किराया 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 भरा, पर इतने में तो तेरे 4 फ्लैट तैयार हो जाते। समझ नहीं आती क्यों नहीं लिया तूने फ्लैट, पूरा जीवन निकल गया यहाँ। क्या जवाब मिला?
व्यापारी वर्ग है ना, थोड़ा अलग सोचता है एक आम आदमी से। कहने लगे, कहते हैं देखो, अपनी जब चीज बनाता है ना आदमी, तो उसमें 100 झगड़े हैं, 100 लफड़े हैं। कभी हाउस टैक्स है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, कभी पानी की सप्लाई बेकार हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम जैसे ही कोई प्रॉब्लम इश्यू बनता है, हम तो जगह ही चेंज कर लेते हैं। इतना मोटा मोटा हाउस टैक्स दूंगा, क्या फायदा। मनपसंद जगह पे जाके रहो, जो ऑफिस के एकदम आसपास पड़ती हो। कभी कभी चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, और एक फोन लगाओ सिर्फ लैंडलॉर्ड को कि भैया ये प्रॉब्लम है, फट से ठीक करके देनी है उसको, हमारी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। थोड़ा सा मंथली पैसा देने से आराम से जी रहे हैं, विद कंफर्ट्स जी रहे हैं, कोई लाइबिलिटी सर पे है नहीं। उसका एक अपना सोचना है। शायद बाबा भी यही सोच रखता हो। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मैं शरीर ले लूं तुम्हारी तरह, तो मुझे भी हाउस टैक्स देना पड़ेगा। आत्मा हाउस टैक्स के नाम पर क्या भर रही है? हाँ, बाबा कहता है देखो, खुद का हाउस बनाओगे ना, तो बाबा कहता है सरकार किसकी चल रही है अभी? सरकार किसकी है? माया रावण की सरकार है। तो सरकार को फिर क्या क्या देना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा ना सरकार को। बाबा कहता है फिर रावण की जो माया है ना, ये तुमसे मोह के रूप में, लोभ के रूप में, क्रोध के रूप में कितना सारा टैक्स रोज वसूलती है, और तुम देते देते अधमरे हो जाते हो। वहां तो जेब हल्की होती है, आदमी को पता चलता है, क्योंकि पेपर वर्क है, सारा सब पेपर पे पेमेंट हो रही है, कितना देना कितना लेना। बाबा कहता है यहाँ जैसे ही होश संभालते हो, वैसे ही बाबा कहता है बच्चे, हर कोई, बच्चा, बूढ़ा, जवान, वहां पे तो फिर भी सरकारें रियायत देती है। नॉन वर्किंग वालों को कोई टैक्स नहीं भरना, या भरना। और वर्किंग वालों में भी एक स्केल है कि यहां तक अगर आपकी ईयरली इनकम है, तो आपको टैक्स नहीं देना, रियायत। और बाबा कहते हैं यहाँ देखो, माया की गवर्नमेंट। बाबा कहते हैं यहाँ किसी को कोई रियायत, अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़ा लिखा हो, बिजनेस क्लास हो, हाउस वाइफ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मरण शैया तक भी अगर तुम पढ़े हो, तो भी तुमको टैक्स दे के ही मरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है आत्मा इस हाउस में रह लेगी। कितना मोह होता है हमको हमारे अपने शरीर से, कितना मोह है हमको हमारे देह के और संबंधों से। आंखें गीली हो जाती है ना, जब किसी को दुनिया से जाता हुआ देखते। मोह है ना, आत्मा टैक्स भर गई। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको रियायत देता हूँ, जो यहाँ आ गए। हाँ, लोग कहते हैं ना, कोई फॉर्म भरो, टीडीएस फॉर्म भरो, तो ना बाबा भी हमको रास्ते दिखा रहा है। बाबा कहता है आप बस करो, ये अंतिम जन्म बाबा कहता है टैक्स फ्री जी लो, जी लो। बाबा कहता है क्या बिना क्रोध के नहीं जी सकते? क्या बिना मोह के नहीं जी सकोगे? नहीं जी सकोगे। बाबा कहता है मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, जी के दिखा रहा हूँ तुमको। मैं भी, बाबा कहता है देखो, पराए हाउस में बैठा हूँ, लोन लेकर बैठा हूँ। जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन ये घर छूट गया, हम घर बदल लेंगे। भगवान के शरीर को भी अगर दुनिया अर्थी पे बांध के ले जाए, तो इसको भगवान कौन कहते? कौन कहे? बाबा कहता है बच्चे, आज कहा ना बाप की सच्ची गोद,
आज की मुरली में। बाबा कहते दुनिया तो पता नहीं क्या माने बैठी है, भगवान किसको माने बैठी है, किसके हवाले कराते हो मुर्दों को कि भगवान के घर गया, भगवान के चरणों में जाके लीन हो गया, आवागमन से छूट गया। कोई मेरा ठौर ठिकाना किसी को पता है दुनिया? कौन हूँ, कैसे मिलता हूँ, कोई जानता है मेरे बारे में? आज हम बैठे थे किसी जगह तो वहां ये सब चल रहा था। अगली रीति रस्म, अगले कर्म कांड, चौथे पे क्या है, फिर 10वें पे क्या है, फिर 13वीं पे क्या है। फूल परवाह करेंगे गंगा जी में। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम तो जो जाना चाहे वो साथ चल। कार्तिक सब नहा लेना इसी बार। हम वहां बैठे सोच रहे, मैंने कहा देखो कार्तिक नहाने की लोगों में कितनी लगन है, लेकिन ये जो भगवान बैठा है शिव की जटाओं से, बाबा कहता है ये मेरी जटाएं समझ लेना। आज कहा ना बाबा ने, तुम्हारा तो एक ही घर है, बाप की कितनी दुकानें। बाबा ने कहा ये मेरी जटाएं हैं जहां से ज्ञान की गंगा निकल रही है। कैसों की बात नहीं करता। तुम तो बाबा कहता है अल्पमति हो ना, तो तुमको बात इतनी ही समझ में आती, जटाओं से गंगा निकल रही। जटाएं कहाँ होती है? कहाँ होती है? खोपड़े के ऊपर ना। बाबा कहते हैं बच्चे खोपड़े के अंदर क्या होता है? अगर एक नारियल को देखे, नारियल के अंदर क्या है? अंदर है। नारियल की जटाओं में थोड़ी कुछ है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूं, जिसको तुम भगवान कह देते हो। कौन हूं? बुद्धिवानों की बुद्धि। कहां प्रवेश करती हूँ? बुद्धि किसको मिलती है? बाबा कहता है जिसके यहाँ गार्बेज नहीं होगा ना, वो बुद्धिवान होगा। समझ लेना, एक है बुद्धिवान और दूसरा है सुशिक्षित। दोनों में फर्क है। पढ़े लिखे तो बहुत है यहाँ, पढ़े लिखे बहुत है, अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड है, मोटी मोटी डिग्रियां हैं हाथ में, ये है सुशिक्षित, वेल एजुकेटेड। बाबा कहता है बुद्धिवान यहाँ बहुत कम। सुशिक्षित आदमी भी ये जानता है कि जिंदगी छोटी सी है जी, एक दिन तो जाना पड़ेगा। चाहे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। बाबा कहता है यहाँ से सब जाते हो, ये तो दुनिया जानती है, क्या नई बात है। ये बाबा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ। बाबा कहता है जो संगम पर बुद्धिवान बनते हैं, माना भगवान की श्रीमत को अडॉप्ट कर लेते हैं। बाबा कहता है मेरी श्रीमत ही समझ लेना, वो बिंदु स्वरूप आत्मा है। हम कई बार कहते हैं ना कि माँ का दूध रगों में दौड़ रहा है, बाप का खून रगों में दौड़ रहा है, तो फिजिकली तो हम सब अंडरस्टूड है कि माँ का दूध, बाप का खून क्या चीज है। लेकिन बाबा कहता है इस समय जब मैं आत्मा की बात करता हूँ, आत्म अभिमानी होने की बात करता हूँ, तो उस समय बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी रग रग में मेरी श्रीमत दौड़ती है। तब बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे। आज कहा ना बाबा ने, देह का भान कैसे छूटे। बाबा कहता है घड़ी घड़ी खुद को याद दिलाओ कि मैं किसकी संतान हूँ। संगम पर तो बाबा कहते हैं बच्चे बार बार जितना इस पाठ को पक्का करते जाओगे, उतना बाबा कहता है तुम्हारा देह का भान टूटता जाएगा। तो हम सब के लिए सबक है, दुनिया से बहुत लोग जाते हैं और बहुत क्या
ये बोले कि सभी चले जाते हैं अपने अपने समय प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो बुद्धिमान हो ना। बाबा कहते हैं मेला माया के ये मेले मलाखड़े हैं बाहर, दुनिया उलझी हुई है। ये कभी करवा चौथ में उलझ जाते हैं, कभी अहोइयों के व्रत में, कभी धनतेरस में, कभी छोटी दिवाली, कभी बड़ी दिवाली। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप याद है? नहीं तो अंत में यही सब पीछे पीछे गा रहे होंगे, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये संगम बाबा कहता है तुम्हारे लिए एक ही पुरुषार्थ है, एकांतवासी। कहा आज बाबा ने, शमशान में ले जाते हैं, दाह संस्कार होता है, सब वापस लौट जाते हैं उल्टे पांव, चिता अकेली जल रही होती, एकांतवासी। आज बाबा ने अर्थ खोला इसका। बाबा कहता है एकांत का मतलब समझ लेना, एक की बाबा कहता है याद में इस शरीर का अंत हो। बाबा कहता है ये है एकांत। दुनिया में बाबा कहता है ये अभ्यास कोई करता नहीं, क्योंकि वो एक कौन है जिसको याद करना है, और बाबा कहते हैं याद करने वाला कौन। जब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दोनों का ज्ञान ना हो, तब तक बाबा कहता है ये एकांत का रस तुम ले नहीं सकते। तब तक बाबा कहता है बच्चे कलयुग की मृत्यु केवल और केवल शोक का विषय है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे देखो कितनी आत्माएं हैं, जो बाबा कहता है देखो भगवान भी आया बैठा था, चारों तरफ धूम भी मच गई कि भगवान आया बैठा है, 90 साल होने को आ गए, और कितने हैं बाबा कहता है जो आज भी खाली हाथ जा रहे, कलयुग से ही जा रहे हैं। और बाबा कहता है ये ड्रामा हूबहू ऐसा ही रिपीट होगा। छोटी बात मत समझना, मुंह तो बहुत छोटा सा है ये, लेकिन बात बड़ी पते की है, क्योंकि बात तो उसकी है। छोटी बात मत समझना, यहाँ बैठ कानों में इतनी बात अगर जा रही है कि मैं कौन हूं और मुझे किसको याद करना, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका अभ्यास बढ़ाते जाना। क्योंकि बाबा रोज कहता है आने वाले वक्त में, बाबा कहता है हलचल और बढ़ेगी। आज अनाज की चर्चा की ना बाबा, बाबा कहता है अनाज जास्ती महंगा होगा, हलचल बहुत होगी दुनिया में बाबा, क्योंकि सबको घर जाना है। कैसे जाना है? बाबा कहता है हर आत्मा को ये देह यहाँ छोड़नी है, और तुम देख रहे हो ना आत्माएं देह कैसे छोड़ती है, कितने दर्द में छोड़ती है। और चलो जैसे भी कर्म भोग भोग के जाती हैं, बाबा कहता है फिर अगली यात्रा भी देखना। और बाबा कहता है जो पीछे छूट जाते हैं, बाबा कहता है उनके भी जीवन में दुख तकलीफ देखना। इतना आसान है, इतना आसान है। कई लोग थोड़ा सा पेन रिलीज कर देते हैं ये सोचकर कि जाने वाले की उम्र कितनी थी, 80 के ऊपर था, 85 के ऊपर था, चलो ठीक है। क्या क्या चर्चा कहते, क्या क्या देख के गया, बेटा देखा, बेटे का बेटा देखा, उसका भी बेटा देख गया, सो हैप्पी। इतनी खुशी की बात है। अपने भी देखे, फिर उसके भी देखे, फिर उसके भी देखे। आज जहां हम खड़े थे ना, तो सब कुछ हो चुका था ऑलमोस्ट। तो किसी ने कहा कि वो नाक में इनके नोज पिन है, वो निकाली नहीं।
बाबा याद आता है। बाबा कहता है बच्चे दूसरे को नहीं, खुद को देखना, वहां पर खुद को देख। जाने वाला थोड़ी सी तैयारी तेरी भी करा था कि देख ले भाई, तू करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़, लाखों का सोना पीछे छोड़, लेकिन वो एक नोज पिन अगर तूने जाते हुए नहीं दी ना, तो वो भी खटकती रहेगी। हाउस टैक्स तो देना पड़ेगा। ये नियम है कि किराएदार जब कमरा खाली करेगा तो कमरे का पंखा, किचन की टूटियां साथ नहीं लेके जाएगा। वो लिखवा लेते हैं बकायदा एग्रीमेंट में कि भैया देख ले, व्हाइट वॉश करा के साफ सुथरा घर हैंडओवर किया था, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हमें घर ऐसा ही दे के जाएगा तू। होता है ना। बाबा कहता है अब तू देख ले, हाउस तो यहीं छूटेगा, कुछ साथ तेरे को लेके जाने नहीं देंगे। इसलिए आजकल पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं सोना तो आजकल कोई पहनता ही नहीं, क्योंकि डर है, रिस्की बहुत है। अभी यहाँ सामने कल परसों सुबह की बात है, वो एक भाई है, वो LIC में काम करता है। वो जैसे ही ऑफिस जाने के लिए बाहर आया तो देख रहा है बाइक गायब, बाइक चोरी हो गई उसकी। ये हैप्पी दिवालियां है जहाँ चोरियां हैं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग है। यहाँ तुमने, बाबा कहता है 10-20 लाख रुपए हफ्ते में कमा भी लिए, बाबा कहता है बच्चे कौन सी तुमने तोप मारी, कौन सी तोप। आज भी कहा है बाबा ने। बाबा कहता है तुमको ये जो ज्ञान का धन है ना, इसको बाबा कहता है बटोरना चाहिए। अगले बाबा कहता है 84 जन्मों में ये काम आएगा तुम्हारे। नहीं तो बाबा कहता है मरते समय तू भी, आज जब जिल लेके जा रहे थे ना उनको, तो मंदिर में लेके गए, दर्शन कराया। दर्शन क्या करने थे, अब सोया आदमी, आत्मा शरीर ही छोड़ गई तो किसको दर्शन कराए। तो मंदिर वालों ने वो एक कोई रुमाला टाइप था कुछ, तो उसके ऊपर वो अर्थी शमशान तक, चिता तक वो साथ गए। बाबा कहता तन पे तू कुछ भी लपेट लेना, राम नाम की चदरिया ले लेना, या बाबा कहते तुम शरीर में गुदवा देना, ओम शांति। देखते हो ना कई लोगों क्या क्या लिखवाते। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे बात नहीं बने, ऐसे बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है पहले तो, बाबा कहता है तुम माया को टैक्स देना बंद करो, टैक्स देना बंद करो। तो बाबा कहता है ऑनरशिप खत्म तुम्हारी, क्योंकि ऑनर ही टैक्स देता है। टैक्स देना बंद करोगे, बाबा कहता है तुम्हारी ऑनरशिप खत्म है। अब तुम, बाबा कहता है कौन हो, केवल किराएदार। रोटी पेट में डालते जा रहे हैं, समय पे ट्रस्टी बन के दवा खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किराएदार, किराएदार भी घर में वैसे ही रहता है जैसे एक मकान मालिक रहता, लेकिन मकान मालिक के पास अथॉरिटी है, किराएदार के पास अथॉरिटी नहीं। वो भी अपने बेड पे जाके सो रहा है, मकान मालिक भी सो रहा है। वो भी थाली में खाना रख के खाता है, मकान मालिक भी थाली में ही खाना रख के खाना खाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सॉफ्टवेयर बदल गया। तुमको यही कह रहा हूं,
ये बाबा कहता है ये चमड़ी है ना, अब इसके साथ तुम्हारा सॉफ्टवेयर बदलो, तुम ये नहीं हो। ये बाबा कहता है केवल और केवल तुम्हारा एक बहुमूल्य वस्त्र कह लेना अभी इसको संगम पर, क्योंकि अगर ये शरीर ही ठीक नहीं हुआ तो मुरली कहाँ सुनेंगे उसकी। ऐसी मुरली कोई सुनाएगा? भी वो लोग घर परिवार के बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इन दिनों में हम अपने घर में गरुड़ पुराण का पाठ रख लेते। तो मन में सोच रहे हम वहां बैठे हुए सच्ची गीता की बाबा बात करते, सच्ची गीता सुनो, लेकिन वो पुरानी लीक पर चलने की आदत है ना सब। सब क्या कहते हैं, नहीं जी गरुड़ पुराण का ही पाठ होना चाहिए, वही करते हैं, वही अच्छा मानते हैं। क्या है गरुड़ पुराण में? बहुत सारे नरकों की डिटेल है, विस्तार है कि कौन सा तूने पाप किया, कौन सी तेरे को सजा मिलेगी। जैसे वो सिगरेट खरीदते हो ना, गुटखा खरीदते हो, शराब खरीदते हो, उसके ऊपर लिखा है पीना सेहत के लिए हानिकारक है। गरुड़ पुराण है ये भी, छपा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर पिया तो बकायदा पिक्चर बनी हुई है वहां पर कि पीने से ये हो जाएगा। ये गरुड़ पुराण है चलते फिरते, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है। बाबा कहते हैं देखो गरुड़ पुराण के कितने पाठ किए, किए नहीं किए, कितने सुने, कितने कर लिए। वो कह रही वो फलाने पंडित से करा ना, वो पंडित जी कथा बहुत अच्छी करता है, लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर कथा सुनते हैं उसकी, उसको बुलाएंगे। ठीक है, उसी को बुलाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने नरकों का इतना विस्तार जान लिया, लेकिन बाबा कहता है तुम कर्म वही पतित करते हो, वही चोरी चकारी, वही झूठ कपट, टैक्स फिर भी भरते जा रहे हो। ये कैसा गरुड़ पुराण सुना? ये वही हालत है शराबी जैसी कि रोज बोतल खरीद लेता है और रोज बोतल पर देखता है पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी पी रहा है, टैक्स भरेगा, मरेगा, मरेगा बेमौत मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा। ऐसा नहीं है कि जो शराब नहीं पी रहे वो नहीं मरेंगे, याद रखना। आर्ग्यूमेंट आदमी बहुत से कर लेता। कई लोग तो ये कहते शराब पीने वाला अच्छा जीता, और जो नहीं पी रहा ना वो जल्दी मर रहे। पिए ना फिर तो। अरे सच्चाई ये है जी, जाना तो सबको पड़ेगा, शाकाहारी है तब भी, मांसाहारी है तब भी, करोड़पति हैं तब भी, फुटपति हैं तब भी, जाना तो पड़ेगा। ये मौत किसी को रियायत देती कहाँ है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अब बाबा कहता है तुम ये माया की जहरीली शराब तो छोड़ो कम से कम। ये बाबा कहता है ये देह ये जहरीली शराब है बच्चे, इसी को तो रोते हो। कोई दुनिया से चला जाता है, बार बार उसकी तस्वीर को चूमते हैं हम। एक बात कभी महसूस करते हो आप लोग, हम कई बार रियलाइज करते हैं, हम लोग एक परिवार में 2 4 5 7 लोग तो रोज ही रहते हैं, आपस में रोज बात करते हैं, किसी किसी बात पर बहस कर लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी एक दूसरे को ऊपर नीचे भी कुछ कुछ कर जाते हैं, चल जाती है हमारी गृहस्थी ऐसे करते करते। कभी उस इंसान पे प्यार ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम सब ऐसे जीते हैं जैसे जैसे वो कछुआ होता है ना, उसको कहते हैं 500 साल कछुआ जीता। हम भी ऐसे ही घरों में जी रहे, खा ले पी ले, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से वो जो आखिरी सीन है ना, कितनी बार दोहराया जाए। क्या हो गया था? अरे 6 बजे ऐसे हो गया, फिर 6:30 ऐसे हुआ, 7 बजे ऐसे हो गया।
अचानक जिसने ये शरीर छोड़ दिया आज इतना खास बन गया। ये जाने के बाद आदमी ज्यादा प्यारा लगने लगता, जीता जी इतना नहीं लगता, है या नहीं? जीते जी आदमी के लिए हम कभी नहीं कहते ऐसे कि मुझे क्या पता था आज आखिरी रात है इसकी, मैं भी मिल लेता। मुझे क्या पता था, मैंने सोचा ऐसे ही मुझे बुला रहा था कि आजा, बहुत दिन से मिले नहीं। मैंने कहा अगले हफ्ते दिवाली के बाद आऊंगा। मुझे क्या पता था कि जाने की तैयारी है, मैं तो 10 काम छोड़ के भी आ जाता। क्या दिखा रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम टैक्स भरते हो कि नहीं, मलाल करते हो ना, काश उसका दिल रख लेता, मैं भी सेटिस्फाइड हो जाता कि चल देख कर गया, मिल कर गया, बात करके गया। अचानक इतना प्यारा लगने लग गया ये। वो कल तक बुला रहा था तो टालते जा रहे थे कि ठीक है मिलेंगे, देखेंगे, आऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया, जो सपना तुम्हारा टूट जाता है ना तुम उसको रोने बैठ जाते। इसलिए बाबा बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी, दुआएं दो दुआएं लो। टैक्स भरने से बचा रहा है ना, किसी भी बात का बाबा कहता है तू भार अपने सर पे मत लेना, ड्रामा कल्याणकारी, जो हुआ ऐसा ही होना। आज हम जब जा रहे थे, बाबा तो बाबा साथ होता है माना, बाबा की जो समझानी है वो साथ साथ घूमती रहती है। पूरा समय हो चुका था, जो टाइम फिक्स था लेके जाने का, और हम देख रहे हैं कि टाइम तो पूरा हो चुका, हमको पहुंचते पहुंचते देर हो रही है। बाबा कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी, कल पहले जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है पागल। कुछ भी छूटे छूटे, खुशी नहीं छूटे। बाबा बोलता जा रहा है साथ साथ, बोल भाई, सेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं कि जो हो रहा है कल पहले ऐसे ही हुआ है, किंतु परंतु करना नहीं, काश अवकाश करना ही है। बाबा कहता है ये है बुद्धिवान, ये है बुद्धि। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ एजुकेटेड बहुत है, एजुकेटेड होने के बावजूद भी बाबा कहता है वो अंदर से खुद को जैसे खाते रहते हैं, टैक्स पे करते ही जाते हैं कि हाय देर हो रही है, देर हो रही है। अगला क्या कहेगा, पूरे टाइम पर आकर खड़ा हुआ। कम से कम मुझे तो थोड़ा पहले ही पहुंचना चाहिए। ड्रामा फिक्स्ड है, देख लो, ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट कहीं मिलेगा? पूरा टैक्स बचा रहा है हमारा। आत्मा घुलती है अंदर, सड़ती है अंदर, भुनती है अंदर, रोस्ट होती है अंदर, उबलती है, कितना भी कह लो तड़का लगता है इसको छोटी छोटी बातों पे कि मुझे करना ये था मैं नहीं कर पाया, काश कर लेता, काश नहीं करता। ये चलता जा रहा है। बाबा कहता है कि आत्मा कितना टैक्स पे कर रही है। मरते दम तो बाबा कहता है तुम बिल्कुल ही खाली होते, कुछ होता है तुम्हारे पल्ले, कुछ है तुम्हारे पल्ले। वो नोस्पिन भी लोग कह रहे हैं अरे वो रह कैसे गई, इन्हीं को तो संभाल रहे हैं पूरा जीवन, हाथ की चूड़ियों को, नोस्पिन को, नोटों को, बच्चों को, वोटों को। बाबा कहता है कुछ ऐसी कमाई जमा करी कि दुनिया तो रोले, क्योंकि वो तो तेरे को देह समझे बैठे हैं। वो तो कह ले हाय बेचारा बीमार था, दुखी था, बूढ़ा था। बाबा कहता है वो तो देह समझेंगे तो अफसोस भी कर ले, लेकिन बाबा कहते तूने अपने को आत्मा समझा कि नहीं? अगर आत्मा समझा तो बाबा कहता है फिर जब तुम्हारी नींद खुल जाती है
तो बिस्तर तो लपेट देते हो, या बिस्तर को उठा के चलते हो घर से बाहर कि रात को बड़ी अच्छी नींद आई थी इस पे, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहता है ये देह भी तो बिस्तर है ना तेरा, ये घर है ना तेरा। हाँ बाबा कहता है जिस घर में तुम रहते हो, तो बाबा कहता है एक अच्छा इंसान जहां रहता है वहां की साफ सफाई करता है। तुम भी, बाबा कहता है बच्चे, ये तन एक मंदिर है, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे जागना। बाबा कहता है ये घर की साफ सफाई जरूरी है। बाबा मना थोड़ी करता है कि कोई बीमारी है तो तुम गोली नहीं खाओ, इलाज नहीं कराओ। बाबा कहता नहीं, घर है, घर की देख रेख करो। अरे इन घरों को झाड़ पोंछ में लगे हुए हैं, अभी कर लो, आ गई दिवाली, 15 दिन बाद फिर वही मक्कड़ जाल होंगे। बाबा कहते हैं जो सफाई बाप कराने आया है वो कर लो, नहीं तो बाबा कहता है दुनिया तुम्हारे पीछे गरुड़ पुराण ही पढ़ती रह जाएगी। किसकी शांति के लिए पढ़ रहे हैं ये, किसकी? पाठ तो उसके लिए रखवाया है जो चला गया दुनिया से। बाबा कहता है जीते जी की मुक्ति होती है, जो पाठ बाप तुमको पढ़ा रहा है। बाबा कहता है ये है सच्चा सच्चा गरुड़ पुराण। तुमको केवल डर नहीं दिखा रहा हूं नर्क का, मैं तो तुमको दिखा रहा हूं बच्चे, आप तो ऑलरेडी नर्क में बैठे हो। मरने के बाद कौन सा नर्क है? अरे नर्क भोग भोग के तो दुनिया जा रही है, 2-2 साल बेड पर। नर्क नहीं होता। चाय भी कोई स्ट्रॉ से पी रहा हो, क्या नर्क नहीं है ये? क्या कहोगे इसको? कि बाबा कहता है तुम मानते नहीं हो ना, तुमको लगता है कि चलो बहू बेटे पूछते हैं, पोते दोते सेवा करते हैं, गंदगी उठा लेते हैं, चलो। तुमको नर्क नहीं लगता, तुम इसमें भी स्वर्ग ढूंढ लेते हो, सब मेरी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मतलब किसकी? देह की। क्या तू देह है? अगर देह की सेवा करते शमशान तक उठा के नहीं ले जाते ना। क्या हो गया अचानक से? आदमी ने सांस लेना बंद किया, हिलना डुलना बंद करा, तो ये देह की सेवा आप कोई नहीं कर रहा। रस्सी से बांधकर हमें तो बेड पे कोई सुलाता नहीं, कितने साल घर पे निकाल दिए। ऐसा बिस्तर देते हैं लास्ट में, न तकिया न चद्दर। पता नहीं कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कहां कहां से शौले ले आते। रिचुअल्स है, रीति रस्में हैं, दुनिया कर। बाबा कहते हैं बच्चे बाप जैसी मुक्ति, बाप जैसा सुख, बाप जैसा वर्षा, बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं देता। ये बेचारे कहते हैं बड़ी उम्र का चला गया, खुशी से विदा करो। तो कितने, बाबा कहता है ये देखते हो कईयों को, वो मखाने, वो फिर वो रेजगारी, वो क्या क्या उसके ऊपर, जैसे डोली विदा करते हो बेटी की। बाबा कहता है ये वर्षे, इसको कहता हूं वर्षा। भगवान का ये वर्षा नहीं है कि तुम 90 साल के होके मरो और तुम्हारी अर्थियों पे लोग गुब्बारे बांधते, ये वर्षा। इसलिए केक काटते हर साल। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची सच्ची बात बताओ, सच्ची सच्ची तुमको बात बताओ। शास्त्रों में हम लोग ऐसा मानते हैं। देखो आज जहां हम थे ना, उनकी एक आपको बात बताते हैं। जब वहां शमशान भूमि में थे सभी, तो किसी ने उनको ये सजेस्ट किया परिवार वालों को कि आप चौथा करोगे, चौथे के साथ साथ में लगे हाथ वो जो
13वीं करते हो या 15वीं करते हो या 17वीं करते हो, जो भी करते हो ना वो एक साथ कर दो। क्यों? क्योंकि दिवाली लगी हुई है सर पे, त्योहार है, एक ही साथ कर दो। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ये भी ठीक। फिर जब वो घर आकर आपस में बैठे बातचीत करने लगे तो किसी ने बोला कि आप चौथे के साथ 13वीं कैसे कर सकते? ब्राह्मणों को खाना तो तब खिलाओ जब पहले वो फूल विसर्जित तो हो। फूल वहीं पड़े हैं और तुम ब्राह्मण जी मारे हो, वो भी एक साथ चौथे पे। तो कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है, जब तक हम 10वां ही नहीं कर रहे, है ना। 10वें का मतलब क्या होता है कि जो कलश है फूलों का, पूजा कर हम जब गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब 13वीं है। 13वीं भी हम तब तक करते हैं, हमारा ऐसा मानना है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो दिवंगत आत्मा है जिसने शरीर छोड़ दिया है वो 13 दिन तक, समझना बात की गहराई को, कहने कहने का फर्क समझ लेना। लोग ऐसा कहते हैं कि 13 दिन तक वो घर में ही घूम रही होती है। 13वें दिन के बाद उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं मर चुका हूं अभी, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब कोई शरीर छोड़ता है, शरीर से हमारी इतनी गहरी अटैचमेंट है कि इमीडिएट शरीर छोड़ते ही आत्मा आत्मा ये रियलाइज ही नहीं कर पाती कि मैं मर गई, माना मेरा शरीर छूट गया। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये नहीं है अभी, तो फिर आपने देखा होगा वो कॉटन वोटन कहाँ कहाँ लगाते रहते हैं, सारे रास्ते बंद कर देते हैं। एक तो कहने का तरीका ये है कि 13 दिन तक वो वहां घूमती रहती है, इसलिए 13वीं करता है, कोई 15वीं करता है, कोई 17वीं करता है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है पर्सनली, मरने वाले को नहीं पता कि मुझे मरे हुए आज चौथा दिन हो रहा है, 5वां है कि 7वां है कि 8, है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जब तक आप बॉडी में हो तब तक कैलकुलेशन है, समय की, दिन की, घंटे की, मिनटों की। द मूवमेंट, बाबा कहता है, व्हेन समवन लीव द बॉडी, ना जैसे ही कोई शरीर को छोड़ देता है, वो बाबा कहता है समयातीत हो जाता है। उसी मूवमेंट पे बाबा कहता है वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा अभी कि शरीर छोड़े हुए 4 घंटे हुए हैं कि 4 साल हो चुके। लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे हम शास्त्रों के अनुसार वो जो गतिविधि आगे बढ़ा रहे हैं कि 10वें के दिन इसके फूल शमशान से उठाएंगे और फिर प्रवाह कर देंगे, वो उस, अगर बाबा के ज्ञान के हिसाब से देखा जाए ना, तो बाबा तो ये कहता है कि आत्मा केवल वाइब्रेशंस लेती है, उसके पास ये फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है ये देखने के लिए कि आज मेरे घर के लोग जो हैं गंगा जी जा रहे हैं। केवल वाइब्रेशंस है वो जो फील करती है। वाइब्रेशन समझते हो? जैसे आप सपना देखते हो ना कोई, अब सपने में जो जो मेरे को सीन दिखता है, सोचो मैं देख रही हूँ मैं किसी जंगल में हूँ, सुनसान डरावना जंगल, काली रात, और आवाजें आ रही हैं किसी किसी की, तो मैं सपने में डर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलेगी मैं देखूंगी कोई जंगल भी नहीं है, कोई सन्नाटा भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। लेकिन मन, बाबा कहता है ये वो बनी बनाई नून स्क्रिप्ट है। हम जब ये शरीर छोड़े तब बाबा कहता है बच्चे अगर चमड़ी के साथ तुम्हारा लगाव होगा तो तुम भी, बाबा कहता है, इन सुनी सुनाई मसालों में तुम भी उलझ जाओगे, मरने के बाद भी माया का चक्रव्यूह तैयार रहेगा।
तुम मरने के बाद भी टैक्स भर रहे होगे। जैसे वो बताते हैं ना कि मर गए तो वो मरने के बाद भी आत्मा टैक्स कैसे भर रही है। वो कहते हैं श्राद्ध आ गया तो ऊपर बैठ के सारे चर्चा हो रही है कि तेरे घर से श्राद्ध नहीं आया किसी का, बहू बेटों ने तेरा श्राद्ध नहीं निकाला। टैक्स पे कर रहे हैं लोग। बाबा कहता है ये माया की रगे यहाँ काट के मरना, नहीं तो वो जो बातें देखते सुनते हैं ना उस समय वो बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है कि नहीं। जिनका पास बेटा नहीं होगा वो कहेगी हाय मेरे पास बेटा नहीं है, शास्त्रों में तो है कि बेटा मुक्ति देता है, मेरे पास तो नहीं है। देखा कि नहीं, कईयों के बेटे हैं अब्रॉड, बाहर आते ही नहीं, ऑनलाइन सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी मुक्ति जो है ना, तेरी मतलब आत्मा की, ये मम्मी की, नानी की, दादी की, चाची की, फूफी की, मामा की बात नहीं हो रही है, तेरी माना आत्मा की। बाबा कहता है आत्मा जैसी बाबा कहता है बच्चे ये स्क्रीन ऑफ होती है। थिएटर देखते हो ना, फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, जैसे ही वहां लिखा आता है दी एंड, ऑडियंस खड़ी हो जाती है, रोती है कि हम तो सीट नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा था। रोएगा कोई, स्क्रीन को पकड़ेगा कोई नहीं। बाबा कहते जमा जमाया खेल था। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुछ पकड़ने का है ही नहीं, स्क्रीन को देखो कुछ है उसके ऊपर। आत्मा भी बाबा कहता है बच्चे ब्लैंक स्क्रीन है, जैसे आप टीवी की स्क्रीन देख लेना, फोन की स्क्रीन देख लेना, कंप्यूटर की स्क्रीन देख लेना। अभी भी आप कंप्यूटर की मोबाइल की स्क्रीन पर सब बैठे हो कि नहीं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं 5-7 लोगों के नाम, एक चेहरा बोलता हो, ये है माया, ये है इल्यूजन। बाबा कहते हैं तू स्क्रीन को देख, अभी क्लास लीव होगी, बोलता चेहरा गायब हो जाए, पकड़ सकोगे। आप सोचो एक बारी, कोई एक कोशिश करो अपने घर में से अभी बैठे हुए एक आदमी, सोचो मेरा ये हाथ है अभी स्क्रीन पर सामने, कोई भी आए इस हाथ को पकड़ ले, छू सकता है इस हाथ को कोई? करो कोशिश, छू सकेगा? आप देख सकते हो इसको, लेकिन आप सोचो कि शेक हैंड कर लूंगा इससे। बाबा कहते हैं ये अंदर है सारा, जैसे कहता है ना आत्मा के अंदर पाठ नूत है, 84 जन्मों का पाठ नूत है आत्मा के अंदर। लेकिन स्क्रीन को छुओगे, स्क्रीन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा। बाबा कहते हैं ये है तू टैक्स फ्री, कोई है तेरा, कोई बेटा, कोई ये कुछ भी नहीं। बाबा कहते अंत में बेचारे ये मटके इसीलिए ही तोड़ रहे होते हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी। 100 रुपए का मटका लाया और धड़क करके तोड़ दिया। बाबा कहता है ये है ना मटकी, इसको बाबा कहता है रोज श्रीमत की रोज रोज लाठी मारता हूं कि बच्चे मोह को छोड़ दो। ये अंत में बाबा कहता है रुलाता। तो बाबा कहता है जो छोड़ेंगे वो मुक्त होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो ये कहती है कि मोह छोड़ना कोई आसान थोड़ी होता। ये वही बात हो गई जैसे शराबी बोले कि शराब छोड़ना कोई आसान थोड़ी होता। क्या एक शराबी माँ के पेट से आते ही शराब पी रहा था? नहीं। बाबा कहता है बच्चे संग का रंग, तुमको भी बाबा कहता है बच्चे 63 जन्मों से ये देह की शराब का संग का रंग लगा पड़ा। कहते हो मोह नहीं छूटता, समय नहीं मिलता मुरली के लिए। अच्छा ये बात, तुम दिवालियां मनाओगे, तुम सच्ची गोद लोगे भगवान की, तुमको मुरली का समय नहीं। दुनिया मरने के बाद हफ्ते का पाठ रखेगी गरुड़ का, किसके हो? मुझको सुनाना है, मैंने सुनना था। बाबा कहता है जीते जी सुनो जो बाप सुना रहा। नगद का सौदा है, नगद का उधार नहीं करता हूं, अभी लेके जाओ,
कल किसने देखा? उठो ना उठो। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी, और जो भी ड्रामा में सीन चल रहा है एक्यूरेट है। हर आत्मा जो पार्ट खेल रही है, बाबा कहता है एक्यूरेट है। टैक्स फ्री हो जाओ, टैक्स भरना बंद करो। बाबा कहता है यही है बाप का वस्सा। जितना माया से बचा लोगे, उतना बाबा कहता है बचे जन्मों जन्मों की। ये बाबा कहता है तुम्हारी अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। मोह में आंसू बहाना बंद करोगे, बाबा कहता है तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। क्रोध में बाबा कहता है लाल पीले काले होना बंद करोगे, बाबा कहता है बच्चे हर्षित मुख रह सकोगे। बाकी कितनी भी फेयर एंड लवली लगाते रहे, बात नहीं बनी। हर घड़ी अंतिम घड़ी। ओम शांति।